हेलो बच्चों। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बुक में भी लिख लीजिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी समुद्र तट से, इसलिए इसका नाम ही पड़ा था दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड में पूछा है। स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था कौन? मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर कहता है, सीमांत गांधी, इनमें से सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप बोर्ड में लिख लीजिएगा। बोर्ड में कभी भी आ सकता है ये। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती। इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31वां। कहता, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। अगला है क्वेश्चन नंबर 32वां कि 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 32वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग भी गौर से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 50, 1875, 1881, 1920। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1850 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33वां कहता है, 33वां नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? किस एक्ट ने? इस एक्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1883 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम को समाप्त करके और ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या कारण था जिसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हो जाएगा नस्लवादी विभाजन, नस्लीय विभाजन जो है ना, वो वहाँ पर मेन मुख्य कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्र जो है वो किसने प्रकाशित किया था? कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी? सप्ताह में एक बार होता था। तो ये थे आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्र को जारी किया था। ये क्वेश्चन को आप लोग लिख भी लीजिएगा कॉपी में, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है सोम प्रकाश का ये क्वेश्चन, सोम प्रकाश वाला। अगला क्वेश्चन है कि न्यू 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए,
रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो रेशम मार्ग जो है वो आपका शुरू होता था ईरान से। ईरान से शुरू होकर इराक होते हुए चल जाता था। सॉरी, रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? विपन्न का मतलब हुआ कि बहुत ही कम है। किस देश में बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, फिर भी वहाँ मेहनत के बदौलत वो देश बहुत आगे निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? यानी इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39वां का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में लग रहा है हमें। आपका इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर पाया जाता है। हमें लग रहा है हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होना चाहिए। अगला है 41 क्वेश्चन, कह रहा है सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट आप लोग बताइए क्या है? तो यह है एक अपतटीय तेल रिंग है। रिंग का मतलब पाइप बिछा हुआ है समुद्र में, जिसको सागर सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का स्थापना किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा है जिसको स्थापना किया गया था? रूस ने कौन सा विद्युत गृह का स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुडनकुलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है रूस के सहायता से हुआ था। ऐसे भारत में बहुत सारा परमाणु विद्युत गृह है, जिसमें सबसे बड़ा है तारापुर, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इनमें से किसे सुनहरी रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कपास। कपास को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इनमें से किसे अंगोरा ऊन कहा जाता है? यानी अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये जो खरगोश है ना, इस खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45 में क्वेश्चन कहता है बच्चों, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए पहली बार कारखाना स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका पहला कारखाना किया गया था, लेकिन बाद में झारखंड में इसको खोला गया। पहले में जो था वो बिहार था, लेकिन अब वर्तमान में हो गया कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 46 का, भोपाल गैस त्रासदी का किस में कौन सा गैस रिसाव किया था? तो इसमें आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये अब उस समय लीकेज कर गया था गैस। इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, गौर से देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। NH जो 44 है, NH 44 उसे भारत का सबसे लंबा जो है और NH राष्ट्रीय मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो आपका हो जाएगा मध्य रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन है। अगला है 49 क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग बी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है वो सदिया से धुबरी तक है। अब पहला है
हल्दिया से लेकर के आपका पटना तक। चलिए ऑप्शन नंबर 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है वो ऑप्शन के अनुसार देखिए केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मोनाजाइट भारत में कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अब अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा भारत का कार्टोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मुंबई को। कार्टोनोपोलिस का मतलब होता है कार्टून बनाने वाला, यानी कि जो कार्टून का मतलब वो हुआ कॉटन बनाने वाला जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो मुंबई है, वहाँ से कपड़ा बनती है ज़्यादा मात्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कुंद्रे मुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंद्रे मुख में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण में किया गया। ये गंडक नदी पर नहर को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में कौन सा परियोजना जो है वो सीतामढ़ी में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, बाद में हम बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा अब्रक का उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अब्रक का उत्पादन भारत का स्थान विश्व में पहला है, पहला स्थान पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए 58, भारत में चाय का अग्रणी राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणी राज्य जो हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों असम। असम जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं अगला 59 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए आप लोग पढ़िए, ऑप्शन बहुत सारा है, मैग्नीज है, लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, टीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है वहाँ सूखा का समस्या उत्पन्न हो जाता है, सूखा का हालात आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? ऑप्शन बताइए आप लोग, गंगा है, सोन है, कोसी है, पुनपुन है। तो चलिए आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किस नदी को बिहार का बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो सबसे ज़्यादा बिहार को प्रभावित करने वाला जो आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ से बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किस से है? तो अधिकेंद्र का संबंध इसमें भूकंप से है। जब भूकंप आती है ना, तो जिस जगह से भूकंप निकलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 में, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार जो है वो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा राज्य है, तीसरा राज्य आता है जनसंख्या के हिसाब से। 65 नंबर क्वेश्चन,
65 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से क्या कहा जाता है, सॉरी 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोल सकते हैं औसत आय, ऑप्शन नंबर डी औसत आय। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो जब शुरुआत में जो व्यवस्था थी विनिमय का, उसमें आपका वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु को वस्तु से चेंज करके कराया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मैकलैगन समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो ये समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता से। सहकारिता का मतलब जो लोन वगैरह देती है, नाबार्ड जैसे चल रहा है उस हिसाब से, तो इसका समिति का संबंध इसी से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु उद्योगी की अधिकतम निवेश सीमा कितनी होती है। तो लघु उद्योगों की अधिकतम सीमा निवेश जो होती है वो आपको 7 करोड़ से अधिक होता है आज के समय में, पुराने वाला में अलग हो जाएगा। अगला है नीति आयोग, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग जैसे आपका हो जाएगा ये, नीति आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष माना जाता है। जैसे योजना आयोग जो था, योजना आयोग का मेन अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री होते थे। उसी तरह से इसका भी वही रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का रहा मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाती है। तो मानव को जो परिश्रम से जो भी धन आते हैं उसे हम लोग आय कहते हैं, उसे आय कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया है वो आपका 1935 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार जो है इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम जो है कहाँ की गई थी। तो इसका पहली बार जो उपयोग किया गया है वो कनाडा में किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ देना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76वां देखिए क्या कहता है, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। कौन ऐसा संस्था है जो वित्त यानी पैसा का लेन देन करता है। तो इनमें से सभी बैंक जो है वो पैसे का लेन देन करती है, ऋण प्रदान करती है लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में है, यानी सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र है, ऐसे प्राथमिक है, सबसे ज़्यादा कार्यबल जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, दूसरा में है द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें समझते हैं
क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, यानी मुद्रा बनाने का कार्य कौन करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का काम होता है मुद्रा का निर्माण करना, बनाना, पैसे छापना। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भूमि विकास को पहले भूमि बंधक बैंक कहा जाता था, भूमि बंधक बैंक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है, कौन सा जमा करने पर किसी भी प्रकार के ब्याज नहीं मिलती है, तो इसमें हो जाएगा चालू जमा खाता। चलिए, तो इस प्रकार से आपको हम 80 क्वेश्चन का आंसर का कराए हैं, और इसका पहला वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन को कराया था, इस बार कराया है हमने 50 क्वेश्चन का लगभग। तो टोटल क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, और अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेंगे। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमेशा हम 1 दिन पर या 2 दिन पर वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोगों को उपयोगी के लिए इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।